कहानी है थॉमस एल्वा एडिशन के जीवन से। थॉमस एल्वा एडिशन कौन? जिन्हें अंधकार से डर लगता था और उसी अंधकार से उस चुनौती के रूप में लेते हुए उस अंधकार को दूर करने के लिए बिजली का बल्ब का आविष्कार किया। यानी मुसीबत का लाइफ में आना, समस्या का लाइफ में आना तुम्हारे जीवन को बदल देता है, याद रखना। और उन्होंने बिजली के बल्ब का आविष्कार किया। उनके जीवन की एक छोटी सी घटना सुनिएगा। 1914 अमेरिका, प्रांत है न्यू जर्सी। आज जैसा मौसम है, सर्द रात है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और उस सर्द रात में जहां थॉमस एल्वा एडिशन की एक फैक्ट्री थी, उस फैक्ट्री में जहां वो अपने सपनों को बुनते थे, उन सपनों को सच करने के लिए पूरे दिन कामकाज करते थे, अनुसंधान करते थे, प्रयोग करते थे। 1914 की वो सर्द रात, वो घटना कि अचानक से वो फैक्ट्री जो लोहे और कंक्रीट से बनी थी, फायर प्रूफ थी, याद रखना। लेकिन कहते हैं कि जब आग लगती है ना तो हर चीज को साथ ले डालती है। और अचानक से उससे आग की लहरें उठी, और लहरें उठी तो वो पूरी फैक्ट्री धुआं धुआं होकर जलने लगी। उसी समय अंदर से उसका बेटा 24 वर्षीय चार्ल्स दौड़ के आता है, भाग के आता है। और वो देख रहा है कि मेरे पिताजी की पूरी संपत्ति, पूरा प्रयोग, पूरा अनुसंधान खाक होता जा रहा है। और वो चिल्ला रहा है अपने पिता का नाम लेके। लेकिन जब वो नजदीक जाता है तो देखता है कि थॉमस एल्वा एडिशन उस बिल्डिंग की तरफ देख रहे हैं बड़ी प्यार भरी नजरों से। उनके सफेद बाल, 67 वर्ष के थे उस समय, बड़े लहरा रहे हैं सर्द हवा में। और उस आग की जो चमक है उनके चेहरे पे दिखाई दे रही है। जैसे ही वो बच्चा चार्ल्स अपने पिता के पास जाता है, थॉमस एल्वा एडिशन ने कहा, चार्ल्स कहां थे तुम? चार्ल्स सोच रहा था कि पिता अपने इस ख्वाबों को टूटते हुए, अपने सपनों को राख होते हुए देखकर शायद गर्वित हो उठेंगे, रो उठेंगे। लेकिन वो उनके व्यवहार को देख के चकित था कि तुम्हारी मां कहां है? चार्ल्स ने कहा, मुझे मां का तो नहीं पता। अरे ढूंढ के ला अपनी मां को, बुला के ला अपनी मां को, और दिखाई कितनी सुंदर आग है। आज तक उसने आग तो बहुत देखी होंगी, लेकिन शायद ऐसी आग उसने आज तक नहीं देखी। सोचिए, हमारा सपना टूट रहा है, हमारा सपना राख हो रहा है। और राख होते सपने के प्रति भी इतना सकारात्मक नजरिया किसी का हो सकता है। जब अगले दिन थॉमस एल्वा एडिशन अपनी उस फैक्ट्री में जाते हैं तो अपने बेटे चार्ल्स को बोलते हैं, अच्छा हुआ कि इस आग में हमने जितनी भी गलतियां की थी वो सब भी खाक हो गई। चलो अब नए सिरे से शुरुआत करते हैं। आप सोचिए, जिंदगी में किसी का इतना सकारात्मक नजरिया उसे कहां लेके जाता है थॉमस एल्वा एडिशन। हर कोई नहीं बन सकता। हर मुसीबत के दो पक्ष होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तुम बीमार हो गए, सर मेरे साथ ये हादसा हो गया, सर मेरे पापा मुझे छोड़ के चले गए, सर हमारे घर में ये चीज हो गई। हम हमेशा उसी का रोना रोते रहते हैं। एक इंसान होता है, उस हादसे को भी सकारात्मक लेता है। शायद मेरे जीवन में कुछ बड़ा होने के लिए ऐसी घटना हुई होगी। इसलिए याद रखना, जिंदगी में हमेशा पॉजिटिव बन के रहना है। हर चीज तुम्हारे पास चल के आएगी। और यदि तुम हर चीज में सिर्फ रोना ही रोओगे तो तुम्हारी जिंदगी में वही चीजें घटित होने लग जाएंगी। यदि आप अपनी बीमारी के बारे में सोचते हैं तो आप बीमार बनना शुरू हो जाते हैं। और यदि तुम जिंदगी में अपने सपनों को सच होते हुए देखना शुरू कर देते हो तो तुम्हारे सपने सच होने लग जाते हैं। तो लाइफ में हमेशा थॉमस एल्वा एडिशन के जीवन के इस प्रसंग से ये सीखिएगा कि जीवन में हमेशा सकारात्मक नजरिया बनाए रखिएगा। नकारात्मकता नाम की चीज से हमेशा दूर रहना।